डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो 5 बड़ी खबरों की बात कर रहे हैं और इसमें सबसे पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है उप हिमालय पश्चिम बंगाल से, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो वहीं असम में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए तीसरी बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो वहीं बिहार में कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती है। आगे बढ़ते हुए उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है कि कहीं कहीं उमस भरा मौसम रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो 5 बड़ी खबरें आपने जान ली। अब आपको अपने अगले सेगमेंट की तरफ लिए चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो मॉनसून है उसने दस्तक दे दी है और आगे बढ़ा है। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमारी सहयोगी एआई भूमि दे रही है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। 30 मई को भारत पहुंचा मॉनसून पूरे केरल और पूरे तमिलनाडु में दस्तक दे चुका है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और गोवा के अधिकतर भागों और तेलंगाना के निचले हिस्सों में भी ये पहुंच गया है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को भी इसने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। अगले 3 दिनों की बात करें तो मानसून कर्नाटक के शेष भागों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। आज के मानसून ट्रैकर में इतना ही। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी जान लेते हैं। मौसम पूर्व अनुमान क्या कुछ कहता है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी आ रही है, वो तमाम जानकारी हम आपको नक्शे के द्वारा बताएंगे कि कहां पर किस तरीके की स्थिति फिलहाल मौसम को लेकर बनी हुई है। और इसकी शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, कहां पर सावधान रहने की जरूरत है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कि किस तरह से उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात हो सकती है, चाहे वो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख या मुजफ्फराबाद की बात हो। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो मौसम पूर्वानुमान हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया आपको उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में किस तरीके की स्थिति रहेगी। पूर्वोत्तर की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघालय, असम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। साथ ही इसके आसपास के जो इलाके हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमाम जगह पर भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात हो सकती है। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि केरल में और लक्षद्वीप में कई जगह ऐसी है जहां अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही भीति दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी बारिश की स्थिति बनी हुई है, जहां कई जगह ऐसी हैं जहां बरसात हो सकती है। विदर्भ में भी यही स्थिति बनी हुई है। इसके आसपास के जो इलाके हैं, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो मौसम पूर्व अनुमान हमने अभी आपको बताया कि कहां पर क्या कुछ स्थिति रह सकती है। अब आगे बढ़ते मौसम की चाल बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहा है। और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से शुरुआत करते हैं। गिलगित, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ साथ गर्म हवाएं भी चली हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं, जहां आप देख पा रहे हैं ज्यादातर जगह, चाहे उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश हुई है।
तो जोरदार बारिश पिछले 24 घंटे में यहाँ पर हुई है। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक और इसके साथ साथ लक्षद्वीप, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। तो नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ स्थिति रही है। जैसे जैसे आप अब आगे बढ़ेंगे, पश्चिम और मध्य भारत का रुख करेंगे, आप देखेंगे गुजरात, दमन द्वीप, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर तेज हवाएं भी चली हैं। और अब आगे बढ़ते हुए हम वापस से रुख कर लेते हैं हमारी एआई सहयोगी भूमिका, जो आपको अपडेट दे रही है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। गर्मी अपडेट में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज गर्मी का हाल। किस क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है, कहां कहां पर आपको सतर्क रहना है और कहां पर नजर बनाई रखनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलेंगी, यहां सतर्क रहें। ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं उमस भरा मौसम रहेगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी, इस क्षेत्र में नजर बनाए रखें। बाकी अन्य क्षेत्रों में कोई चेतावनी नहीं है। आज के गर्मी अपडेट में बस इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो गर्मी अपडेट आपने जान लिया और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे कि कहां पर कितना अधिकतम और मिनिमम तापमान दर्ज किया गया, कितना अंतर दर्ज किया गया, यानी कि जान लेते हैं तापमान का हाल। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए बता देते हैं आपको पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा समेत दिल्ली की स्थिति। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और अब आपको बता देते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए बिहार में बता दें आपको अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर का अगर हम रुख करें तो असम और मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बताएं आपको तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान अब बता देते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्ज किया गया 46.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति बता देते हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा समेत दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इस समय हम आपको मिनिमम टेम्परेचर की स्थिति बता रहे हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इस समय हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर की स्थिति बता रहे हैं, कहां पर क्या कुछ दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। बिहार के ढेरी में 20.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब आपको बताते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, एक नजर में।
ये तो जाना आपने तापमान का हाल, आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी हुई तमाम जानकारी बताएंगे कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। इसकी शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर ये 164 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। दिल्ली के बाद लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर AQI 184 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं पटना में ये 305 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना के बाद आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं बेंगलुरु का, जहां पर AQI 48 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद आगे बढ़ते हैं, पुणे का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर AQI 81 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। और पुणे के बाद आगे बढ़ते हुए हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, जो कि 123 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया, जो संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं कोलकाता में AQI 126 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक आपको बता रहे हैं। मुंबई में AQI 98 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। और अब अहमदाबाद की स्थिति बता देते हैं, जहां पर AQI 109 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए पर्यटन पूर्व अनुमान बता देते हैं कि आने वाले 4 दिन में मौसम कैसा रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। यहाँ के गुलमर्ग अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के जो 3 दिन आप देखेंगे कि बिजली की चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। चौथे दिन रविवार को अच्छी खासी धूप रहेगी, सनी डे रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। शुरू के 2 दिन 17 डिग्री सेल्सियस, तो बाकी के 2 दिन 18 और 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं। चारों दिन एक समान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ के मनाली अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है। बाकी के 2 दिन मौसम साफ रहेगा, धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 25 से 28 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 11 से 13 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मनाली में गुरुवार से लेकर रविवार तक आने वाले 4 दिन पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान हमने अभी आपको बताया। अरुणाचल प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ के तवांग अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन जोरदार बारिश हो सकती है। हालांकि जो चौथा दिन है रविवार को, यहाँ बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ शुरू के 3 दिन अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है वो चारों दिन एक समान यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन गुरुवार से लेकर रविवार तक जोरदार बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ये 35 से 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। और जो न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर, वो 23 से 24 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि शुरू के 2 दिन 24 और बाकी के 2 दिन ये 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
तो पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन का मौसम पूर्वानुमान आपने जान लिया। अब तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। यहाँ के कन्याकुमारी अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक जोरदार बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 32 तो बाकी के 3 दिन 33 रह सकता है और मिनिमम टेम्परेचर चारों ही दिन एक समान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक एक समान जो है टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया जा सकता है। पर्यटन पूर्व अनुमान आपने अभी जान लिया। अब अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी और इससे जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे एआई सहयोगी कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान रबी में बोई गई प्याज की फसल की खुदाई कर लें। खुदाई से 12 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। उत्तर प्रदेश में हल्दी और अदरक की बुवाई के लिए समय अनुकूल है। यहाँ के किसान हल्दी के लिए कस्तूरी, पसपू, अमलपुरम, मधुकर, सुगना और राजेंद्र किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही अदरक के लिए सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि तथा हिमगिरी किस्मों का चयन करें। उत्तर प्रदेश के किसान इस सप्ताह चारा फसलों जैसे ज्वार, मक्का और बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। बीजों के अधिकतम अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखें। बुवाई 3 से 4 सेमी की गहराई पर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25-30 सेंटीमीटर रखें। अभी के समय यहाँ के किसान बैंगन और टमाटर की फसलों का खास ख्याल रखें। इन फसलों में तना भाइयों को धान की सीधी बुवाई करनी है तो जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लेनी चाहिए। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वर्षा शुरू होने से 15 से 20 दिन पहले बुवाई करना उचित रहता है। इस विधि में मशीन से बुवाई के लिए बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बीज को उपचारित करने के बाद ही बुवाई में प्रयोग करें। बीज को हमेशा 2 से 3 सेमी की गहराई पर लगाएं। किसान भाई, यह कार्य स्थानीय मौसम को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्र की मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार ही करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो अच्छी फसल पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तमाम जानकारी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अपने ये उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि तोरी की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। इससे पहले इसी कार्यक्रम के दौरान हमने और भी जानकारियां आपके साथ साझा करी हैं। अगर आप ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं या फिर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जस्ट जूनियर रविवार शाम 5 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है डीडी किसान के मंडी खबर शो में। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं धान के भाव से। एग मार्केट के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में धान का भाव रहा 2,183 रुपये प्रति क्विंटल, गुजरात की दाहोद मंडी में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में 2,120 रुपये प्रति क्विंटल। अब चलिए देखते हैं टमाटर के भाव। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर की खरीद 1,800 रुपये प्रति क्विंटल, राजस्थान की जोधपुर मंडी में टमाटर 1,800 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में टमाटर का भाव रहा 845 रुपये प्रति क्विंटल। और अब हम आते हैं मूंग के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8,000 रुपये प्रति क्विंटल। कर्नाटक की पालक्कड़ मंडी में मूंग के सौदे 13,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग का कारोबार 8,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान रबी में बोई गई प्याज की फसल की खुदाई कर लें। खुदाई से 12 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। उत्तर प्रदेश में हल्दी और अदरक की बुवाई के लिए समय अनुकूल है। यहाँ के किसान हल्दी के लिए कस्तूरी, पसपू, अमलपुरम, मधुकर, सुगना और राजेंद्र किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही अदरक के लिए सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि तथा हिमगिरी किस्मों का चयन करें। उत्तर प्रदेश के किसान इस सप्ताह चारा फसलों जैसे ज्वार, मक्का और बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। बीजों के अधिकतम अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखें। बुवाई 3 से 4 सेमी की गहराई पर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25-30 सेंटीमीटर रखें। अभी के समय यहाँ के किसान बैंगन और टमाटर की फसलों का खास ख्याल रखें। इन फसलों में तना और फल छेदक कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। वहीं मिर्च में पत्ती मोड़क तथा मोज़ेक विषाणु रोग लगने का खतरा हो सकता है। पत्तियों को इस रोग से बचाने के लिए उचित दवाओं का उपयोग करें। साथ ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला दें या मिट्टी में दबा दें। समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। धान के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों का उपयोग करें। अच्छा उत्पादन लेने के लिए मध्यम या कम अवधि वाले बीजों का चुनाव करें। साथ ही फसल में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि किसान भाइयों को धान की सीधी बुवाई करनी है तो जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लेनी चाहिए। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वर्षा शुरू होने से 15 से 20 दिन पहले बुवाई करना उचित रहता है। इस विधि में मशीन से बुवाई के लिए बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बीज को उपचारित करने के बाद ही बुवाई में प्रयोग करें। बीज को हमेशा 2 से 3 सेमी की गहराई पर लगाएं। किसान भाई, यह कार्य स्थानीय मौसम को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्र की मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार ही करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यूं मजहब के नाम पर गुमराह लोगों के साथ मिलकर बेकसूरों का खून बहाना, ये किस मुल्क, किस इंसानियत और किस मजहब के साथ वफादारी है? आप लोग अपना मिशन शुरू करो और हाँ, उसके हर लम्हे की मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब आप जा सकते हैं। जी जनाब। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत।